लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की हमने एक ट्रिक सीखी थी, लेकिन इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल को याद करने के लिए हमें तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो तीन पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या है? अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ जितनी वैल्यू होगी एक्स की वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इधर एक्स की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर मैं ऊपर की बात करता हूं, ऊपर क्या होता है? वाई, तो इधर वाई की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इधर वाई की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। फिर मैं बात करता हूं इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करता हूं तो जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी कैसी होगी? दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड के अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर मैं थर्ड के अंदर बात करता हूं, थर्ड के अंदर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। अगर मैं फोर्थ के अंदर बात करता हूं तो फोर्थ के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं हमारे 6 टाइप के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। लेकिन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड के अंदर साइन और कोसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जितने बाकी बचे वो सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। फिर हम थर्ड के बारे में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। अगर हम थर्ड, इसके अंदर क्या होता है? टेन और कोट कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। फिर अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ के अंदर कोस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अगर हम इस ट्रिक्स को याद रखना है तो इस ट्रिक को याद रखने के लिए हम ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। ए स्टैंड फॉर ऑल, एस फॉर साइन और साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक। टी फॉर टेन और टेन का उल्टा कितना होता है? कोट। सी फॉर कोस और कोस का उल्टा कितना होता है? सेक। तो हम इस ट्रिक को ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा 90 और 270 होता है, 90 और 270 के अंदर जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर 180 और 360 के अगर बारे में अगर हम बात करते तो इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? सेम रहता है। फंक्शन कैसा रहता है? सेम रहता है। अब वो फंक्शन चेंज कहां होगा, कैसे होगा, ये देखते हैं। तो फंक्शन चेंज के लिए फंक्शन कैसे चेंज होगा? तो साइन हमारा कोस में चेंज होता है, तो कोस किस में होगा? साइन में होगा। टेन किस में होता है? कोट में, तो कोट किस में होगा? टेन में होगा। कोसेक किस में होता है? सेक में, तो सेक किस में होगा? कोसेक में। तो यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स को पढ़ने में हमारी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अभी हमने क्या किया था? तीन पॉइंट्स के बारे में हमने जान लिया था। अब हम आगे क्या करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे एंगल्स होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होते हैं। तो हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। तो अगर मैं बात करूं कि 0 से लेके 90 तक, अगर मैं बात करूं कि 90 डिग्री की मैं सबसे पहले बात करता हूं, तो जो हमारा 90 डिग्री होता है वो यहां से लेके कहां तक होता है? यहां तक होता है। अगर मैं 90 में से कुछ थीटा माइनस करता हूं, कुछ भी अगर मैं थीटा माइनस करता हूं 90 में से, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैंने 90 माइनस थीटा किया तो वो, अगर मैं 90 माइनस थीटा करता तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर मैं 90 प्लस थीटा करता हूं तो 90 प्लस थीटा मतलब मैंने 90 में कुछ ऐड किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि फंक्शन कैसे चेंज होता है कि जो हमारा साइन होता है वो कोस में चेंज होता है, जो हमारा टेन होता है वो कोट में होता है, जो कोसेक होता है हमारा किस में होता है? सेक में। अब वो फंक्शन कैसे चेंज होगा आपको ये देखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 90 में और 270 में फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। यही आपको बात याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन किस में चेंज हुआ? कोस में चेंज हुआ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ? कोस में। अब साइन किस में कन्वर्ट होता है? कोस में कन्वर्ट होता है। और 90 की वजह से क्या होगा? वो चेंज हो गया। ओके। फिर कोस 90 माइनस थीटा की बात करो तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में होगा। भाई जब साइन कोस में हो रहा है तो कोस किस में होगा? साइन में होगा। तो कोस किस में हो गया? साइन में होगा। 90 की वजह से क्या हुआ? ये चेंज हुआ है, क्योंकि 90 में फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। फिर टेन की बात करते हो तो टेन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कोट थीटा हो गया। और कोट 90 माइनस थीटा कितना हो गया? टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अभी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सारे के सारे कैसे हैं?
पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने 90 में कुछ थीटा ऐड किया। वो थीटा कितना भी डिग्री का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो मैं कितना भी अगर 90 में ऐड करूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ? कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा कितना हुआ? साइन थीटा। लेकिन आपको एक बात यहां पर ये याद रखनी है कि फंक्शन चेंज होने के बाद क्या है उस पर आपको ध्यान नहीं देना। फंक्शन चेंज होने से पहले क्या है आपको वो ध्यान रखना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपको इस वाले को और इस वाले को देखना है, ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फंक्शन चेंज होने के बाद क्या है वो आपको नहीं देखना, फंक्शन चेंज होने से पहले क्या है वो देखना है। अब साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया? कोस थीटा। 90 की वजह से क्या हुआ? चेंज हुआ। लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो इस वजह से क्या रहा? ये पॉजिटिव का साइन रहा। साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ? माइनस का साइन थीटा हो गया। माइनस का साइन थीटा क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन 90 की वजह से क्या हुआ? इसको चेंज होना पड़ा। फिर tan 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस कोट थीटा होगा। कोट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। तो सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा।